में अमूमन जो घटनाक्रम चल रहा होता है उसी पर हम बात करते हैं। पर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके संदर्भ में फैसला तो 3 दिन पहले आया, पर उस फैसले से जुड़ी हुई घटनाएं पिछले साल भर से सुर्खियों में थी। तो भले ही 3 दिन बीत गए, फिर भी हम उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि उसके पहलुओं को समझना हमें अपने दर्शकों के लिए जरूरी लगता है। एक शख्सियत है विश्व राजनीति में, नाम है उनका डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चर्चित तरीके से, सनसनीखेज तरीके से और चौंकाने वाले तरीके से उन्होंने साल भर पहले सत्ता में वापसी की थी और वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने फैसलों को लेकर तो सुर्खियों में बने ही रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को लेकर भी खासी सुर्खियों में रहते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश रही और इस ख्वाहिश को बताने में उन्होंने कभी गुरेज भी नहीं किया। उनकी ख्वाहिश रही कि उनको उनके शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और उनका दावा तो यह है कि जिस किस्म के प्रयास उनके रहे हैं उसमें अब तक उन्हें 4-5 बार नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। पर इस बार उन्होंने उम्मीद बांधी थी कि पहले भले ही ना उन्हें कंसीडर किया हो, इस बार तो नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें कंसीडर किया ही जाएगा। और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश के लिए पूरे अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। आखिरी में तो उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मुझे नोबेल नहीं मिला ना तो यह अमेरिका का अपमान होगा। फैसला हो गया। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में, जो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार है, तकरीबन 125 साल का उसका गौरवपूर्ण इतिहास है, अलग अलग 6 क्षेत्रों में, विधाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है, उसके तहत आखिरकार नोबेल पुरस्कार शांति के संदर्भ में ऐलान हो गया। और ट्रंप के दावे को अस्वीकार करते हुए चयन समिति ने वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को इसके लिए नामांकित ही नहीं किया बल्कि चयनित कर लिया। अब आज हम इसी पर बात करेंगे। नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, ट्रंप का दावा बेकार। क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला और इसके आने वाले समय में किस प्रकार के प्रभाव होंगे। व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें कभी ट्रंप का सहयोगी, कभी दोस्त और कभी प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता है, दरअसल यह फैसला किन मायनों में सही या किन मायनों में गलत है। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा